चलो फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं। मतलब आधा चैप्टर हमारा हो चुका था, तो मैं इसको पार्ट्स में भी डाल दूंगी, राइट। क्योंकि वैसे तो मैं आपको एक ही गो में बढ़ाती हूँ, लेकिन कुछ इश्यू हो गया था जिसकी वजह से शायद ना यहाँ तक तो एटलीस्ट जो था वो रिकॉर्ड हो गया था। उसके बाद थैंक गॉड पहले ही पता चल गया, कुछ और आगे प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको आगे करते हैं। सेकंड पार्ट में जो है ये आपको शायद अभी वीडियो, शायद नहीं, डेफिनेटली आपको सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ तक तो शायद रिकॉर्ड हो गया था, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्या पता ना यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ हो। सो मैंने आपको बताया कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रहती, जितनी भी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रहती थी आपकी, वो सारी हेरिडाइटरी थी। मतलब कि फादर है, उनका सन, सन का सन, सन का सन, सन का सन, यही बैठेंगे। आप में कितना टैलेंट है, आपकी क्या स्किल है, क्या नहीं, उन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। बस आप उस फैमिली को बिलोंग करते हो, दैट्स द मेन रीजन, कि यही एक वजह है जिसकी वजह से आपको ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो मिलने वाली है। फाइन। इसका मतलब ये देखो, यहीं पे लिखा हुआ है आगे, दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू देयर पोस्ट, कि जो सन है वो अपने फादर की पोस्ट को सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ये है, ये फादर हो गए इसके, इसका सन हो गए, तो ये सक्सीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पॉइंट है हरि सेना, ठीक है, वॉज अ महाधंधा नायका। क्या थे ये? महाधंधा नायका, ठीक है, महाधंधा नायका। मैंने आपको शायद बोला था इसके पार्ट 1 में कि आई विल ट्राई कि मुझे जैसे टाइम मिलता है तो एक पन्ने पे क्लास 6 लिख के ना, जितने भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहे हैं, जैसे ये आ गया महाधंधा नायका, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था विलाला, है ना, और भी बहुत सारे हमने वर्ड्स पढ़े थे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऑर्गेनाइज, ठीक है, और मैं इनको आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूंगी, तो इसकी फिक्र मत करो आप लोग, और अदरवाइज आप भी लिख सकते हो। जो हरीश रैना है, हरीश रैना वो क्या थे? एक महाधंधा नायका थे, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, लाइक हिज फादर। फाइन। समटाइम्स क्या होता था कि एक इंसान को बहुत सारे ऑफिसेस को जो था वो हैंडल करना पड़ता था, जैसे महाधंधा नायका, ठीक है, बिसाइड्स बीइंग अ महाधंधा नायिका। देखो, जो हरीश रैना थे वो आपके महाधंधा नायिका तो थे, लेकिन इसके अलावा वॉज अ कुमार अमात्या, ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, एंड संधि विग्राहिका, विग्रहिका, यस, विग्रहिका, ठीक है, मतलब एक मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे। तो कितने सारे ऑफिस पे वो लोग बैठे हैं वो। एक तो वो क्या है, एक तो वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर है, दूसरा वो क्या है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, ठीक है, एंड थर्ड वो क्या है, थर्ड वो है मिनिस्टर वॉर एंड पीस के। तो ऐसा भी होता था कि एक टाइम पे एक पर्सन को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सौंप दी जाती थी। मैं चेक कर लूँ कहीं बंद तो नहीं हो गया यार, वही डर लगा रहता है फिर एक बार प्रॉब्लम हो जाए। Besides, important man probably had a say in a local administration, ठीक है। और कुछ important man को जो था वो जो ना परमिशन रहती थी कि आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी बात रख सकते हो, आप अपनी सलाह दे सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो। जैसे कि दीज इंक्लूडेड द नगारा शेषश्री और चीफ बैंकर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी। द सतवराहा, मतलब द लीडर ऑफ अ मर्चेंट कारवा। द प्रथमा कुलिका, मतलब चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कायश, एक तो ना मुझसे प्रोनाउंस बिल्कुल भी नहीं होते ये वर्ड, कायस्थास, ठीक है, और स्क्राइब्स, ये क्या होते हैं, जो लिखना जानते थे, ठीक है, जिनको राजा महाराजा बुलाते थे और लिखवाते थे। दीज पॉलिसीज जो थी रीजनेबली इफेक्टिव, लेकिन सूनर और लेटर सम ऑफ द पावरफुल जो मैन थे वो इतने स्ट्रांग, इतने खुद को उन्होंने अपने आप को इतना और स्ट्रांग बना लिया कि उन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट किंग जो था वो सेटअप कर लिया, ठीक है। अब मान लो कोई एक रूलर के अंडर में कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो है, एक पावरफुल जो मैन है, वो उसके अंडर में है, अंडर में काम कर रहा है। अब एक वक्त आएगा ये किंग जो है, ठीक है, ये वीक होना शुरू हो जाएगा। जब इसकी वीकनेस हमें दिखनी शुरू होगी तब इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो और बढ़ेगी। जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तभी इतना ज्यादा कैपेबल हो जाएगा कि अपना खुद का इंडिपेंडेंट जो किंगडम है वो बना सकता है, और बनाएगा डेफिनेटली, ठीक है। आगे जाके हम लोग ये देखेंगे। एक नए काइंड की आपको एनिमी, एक नए प्रकार की आपको आर्मी यहाँ पे देखने को मिलेगी। आई एम सॉरी, मैंने शायद एनिमी बोला, बट डू नॉट वरी, इट्स आर्मी। लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दिस जो किंग है, जैसे पुराने राजा जो थे हमने पढ़े थे, उनकी तरह जो ये वाले किंग्स थे ना, ये भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को मेंटेन करते थे एलिफेंट्स के साथ में, ठीक है, चैरियट्स, कैवलरी, फुट सोल्जर्स। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स, ठीक है, और इसके अलावा इनके पास मिलिट्री के लीडर्स होते थे
जो किंग को प्रोवाइड करते थे, वो प्रोवाइडेड द किंग विद ड्रॉप्स व्हेनेवर ही नीडेड, ठीक है, तो जब भी किंग को जरूरत होती थी। इनको रेगुलर सैलरीज जो थी ना वो पे नहीं करी जाती थी, तो इस पॉइंट को जरा ध्यान देख लेना, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी उठा सकता है कि दे वो पेड दी रेगुलर सैलरीज, सो इस चीज को याद रखना। इंस्टेड जो क्या होता था कि सम ऑफ देम को ना उनमें से किसी को क्या मिलता था, वो रिसीव करते थे जो ग्रांट्स आती थी लैंड की, ठीक है, ग्रांट्स ऑफ लैंड, वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को लैंड से एंड यूज करते थे टू मेंटेन सोल्जर्स एंड फोर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर द वॉरफेयर। दीज मैन्स आर नॉन एज दी समांतास। समांतास क्या बोलेंगे हम इनको, समांतास के नाम से जानेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना, देखो ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये किंग को प्रोवाइड कर रहे हैं जब किंग को जरूरत है, और ये सैलरीज भी नहीं ले रहे, खुद से ही अपना जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करके खुद आर्मी जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो जब ये इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो जब भी जो आपका रूलर है वो वीक होने की स्थिति में आता है, तो समांतास क्या करते हैं, ट्राई टू बिकम दी इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नाउ कम्स टू दी असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम। जो आपकी सदर्न किंगडम्स थी, इनमें असेंबलीज की अब बात करेंगे। जो पलवास की जो इंस्क्रिप्शन है वो मेंशन करती है नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज को, ठीक है। अब इसमें सभा भी होती थी, सभा मतलब विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर, मतलब उन लोगों की असेंबली, वो ब्राह्मण जिनके पास क्या होती थी, लैंड होती थी, ठीक है। ये जो असेंबली थी फंक्शन करती थी सब कमेटीज के थ्रू, मतलब ये असेंबली है, ठीक है, इसके क्या आएंगे आगे सब कमेटीज होंगी, कोई इरिगेशन पे देखेगा, कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशंस पे नजर रखेगा, कोई मेकिंग रोड्स पे, कोई लोकल टेम्पल्स पे, तो ऐसे ऐसे करके सब कमेटीज आपको देखने को मिलेंगी। और एक होती थी आपकी ठीक है, और क्या होती थी, एक विलेज असेंबली होती थी, उन एरियाज में होती थी जहाँ पे लैंड ऑनर्स ना ब्राह्मण नहीं होते थे, ठीक है। सभा कहाँ पे है, जहाँ पे ब्राह्मण्स क्या है, सॉरी जहाँ पे लैंड ऑनर्स क्या है, ब्राह्मण्स है। और कहाँ पे है, जहाँ पे लैंड ऑनर्स क्या नहीं है, आपके ब्राह्मण्स नहीं है। एंड नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और जो नगराम जो थी वो क्या होती थी, वो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, संस्था होती थी किनकी, मर्चेंट्स की, ठीक है। इट इज लाइकली दैट जो ये असेंबलीज है ये कंट्रोल करी जाती थी रिच और पावरफुल लैंड ऑनर्स के द्वारा एंड मर्चेंट्स के द्वारा। जो लोकल असेंबलीज है, मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज जो थी वो कंटिन्यू, मतलब काफी सेंचुरीज तक वो अपने काम को क्या करती रही, कंटिन्यू करती रही, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पढ़ेंगे, जो किंगडम्स के अंदर ऑर्डिनरी लोग आपको देखने को मिलेंगे। देखो हमें कैसे मिलती हैं, कैसे पता चलता है, कुछ जो ग्लिम्स है, मतलब कुछ झांकियां जो हमें देखने को मिलती हैं लोगों की, वो कहाँ से देखने को मिलती है, ऑर्डिनरी पीपल की प्लेस के जरिए, ठीक है। अदर अकाउंट्स हो गए, तो हम कुछ देखेंगे, आ जाओ जरा, यहाँ से हम लोग समझेंगे। जो कालिदासा है आप सब जानते होंगे, जो कालिदासा है वो अपने प्लेस के लिए बड़े जाने जाते हैं, जहाँ पे वो डिपिक्ट करते हैं लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग जो फीचर है इन प्लेस के बारे में, मतलब जो खासियत है इन प्लेस की, वो ये है कि जो दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण आर शोन एज स्पीकिंग सन्स के। देखो जो ये प्लेस जो कालिदासा जी ने लिखे हैं, ठीक है, जो ये प्लेस होते हैं, अब इन प्लेस के अंदर खासियत ये है कि जो आपके किंग है और जो आपके कुछ ब्राह्मण्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो ब्राह्मण्स हैं, वो तो बोल रहे होंगे आपकी संस्कृत लैंग्वेज, कौन सी बोल रहे होंगे, संस्कृत लैंग्वेज। लेकिन जो विमेन होगी और जो मैन होंगे, जो किंग नहीं है और ब्राह्मण नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। तो इनके एक फेमस प्ले को बताया गया है, जो बड़ा फेमस प्ले है, जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन चीजों को बिल्कुल भी मत भूल जाना। ऐसा क्यों, क्योंकि यार अगर आप इन चीजों को भूल गए, जो यहाँ पे इन सोर्सेज में मेंशन है, सो आप लोग ना वहां पे कल को दिक्कत करोगे अगर हमारा पेपर बिल्कुल ही फैक्चुअल आ गया। सो इसीलिए डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। तो अपनी हर एक कोशिश करो, ओके। इनका एक बड़ा फेमस प्ले है जिसका नाम है अभिजना शकुंतलम, ठीक है। अभिजना ना शकुंतलम, प्रोनाउंसिएशन में मेरे कभी मत जाना, क्योंकि यार ये बहुत मुश्किल से नाम है, मुझे लिटरली प्रोनाउंस नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्या है, अभिजना शकुंतलम जो है एक स्टोरी है, लव की स्टोरी है बिटवीन किंग जिनका नाम दुष्यंत था और एक यंग वुमेन जिनका नाम शकुंतला था, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के बीच की जो प्रेम कहानी है, ठीक है, उसका जिक्र करता है ये प्ले अभिजनन शकुंतलम, राइट। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। और इसमें ना इनकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है पुअर फिशरमैन की, वो भी जो है वो दिखाई गई है। जिससे होता ये है
कि जो फिशरमैन है ना उसको उनको एक प्रीशियस जो है वो रिंग मिलती है, जो किंग ने, जो दुष्यंत है, उन्होंने जो शकुंतला को जो है वो दी होती है, ठीक है, गिफ्ट करी होती है। जो एक्सीडेंटली क्या होता है कि जो फिश है वो उसको खा जाती है, ठीक है, पेट में जो है वो निगल लेती है। सो व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट, द गेटमैन एक्यूज्ड हिम ऑफ अ थेफ्ट। अब जब जो फिशरमैन है, जब उसको वो रिंग मिलती है जो गलती से फिश जो है वो खा लेती है, ठीक है, अब जब उस रिंग को लेके वो आपके फिशरमैन है, जब वो जाते हैं तो जो गेटमैन होते हैं ना वहां पे खड़े हुए, वो बोलते हैं अरे भाई रुको, उनको बोलते हैं कि आपने क्या करा, आपने चोरी करी है, ठीक है। और जो चीफ पुलिस ऑफिसर होते हैं वाज रादर र्यूड, ओके। तो किंग क्या करते हैं, किंग तो बड़े खुश होते हैं, देखो ये लोग तो बेशक र्यूड बिहेव कर रहे हैं, उनको चोर के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन जो किंग है ना वो बड़े हैप्पी होते हैं जब उस रिंग को देखते हैं, और उस फिशरमैन के लिए क्या भेजते हैं, वो रिवॉर्ड भेजते हैं। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं और जो गेट मैन होते हैं, अब वो डिसाइड करते हैं कि हम तो जाके ना उस रिवॉर्ड का शेयर लेके आएंगे। सो वेंट अलोंग द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। तो ये दिखाया गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जो आपको देखने को इसके अंडर में मिलेगी। अब जो आपके चाइनीज पिलग्रिम होते हैं, देखो याद करो फैक्सी, वो लोग टैक्सी में नहीं आएंगे, वो लोग फैक्सी में आएंगे। सो फैक्सी से याद करो फाजियान, ठीक है, ये एक्स से एंड देन आई वाले आएंगे। तो अब ये इन्हीं की बात हो रही है। तो जो चाइनीज पिलग्रिम है आपके फाजियान, ये नोटिस करते हैं द प्लाइट ऑफ दोज, उनकी डिफिकल्टी, जिनको ट्रीट करा जाता है एज अनटचेबल बाय द हाई एंड माइटी। जो बड़े लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको अनटचेबल की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है, जिनको अनटचेबल बोला जाता है, कि जाके ना आप जो है वो रहो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ये लिखते हैं, इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, कि अगर ऐसा कोई इंसान शहर में एंटर करता है या मार्केट प्लेस के अंदर एंटर करता है, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। देख लो ये हालात है, ठीक है। हियरिंग दिस साउंड, नो व्हाट इट मींस एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। सो ये देखो यार, ये अनटचेबल का बहुत चलता था पहले, अभी भी ना सच्ची बताती हूँ मैंने खुद अपनी नज़रों से देखे हैं, आज भी ऐसी दुनिया है। और मैंने आपको पहले भी अपनी इन क्लासेस के जरिए वो बताया ही होगा ये, कि मैंने खुद देखा है, आज भी ऐसे लोग हैं, अपनी खुद की आंखों से एक्सपीरियंस, कि अभी भी ना, मतलब जैसे कोई एरिया है तो बोल रहा है कि यार ये वाला सेक्शन आप लोगों का है, ठीक है, मतलब जो पुअर लोग हैं बिल्कुल, मतलब कास्ट के हिसाब से, और एक सेक्शन जो है ये कुछ कास्ट ऊंची वालों का है। सो अगर ये लोग यहाँ पे आते हैं तो इनको बोला जाता है कि आपको मंजे पे नहीं बैठना, राइट, आपको अपने बर्तन खुद वॉश करने हैं, खुद वॉश करके जाने हैं, आपको खाना खाना तो जमीन पे बैठ के खाना है। तो ये सारी चीजें